हर लड़की को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्शन वर्ड से नहीं साइकोलॉजी से बनता है। साइकोलॉजी कहती है कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो बिना फोर्स किए किसी के दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो आज बात उन 7 चीजों की जो नेचुरली अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं, बिना फेक एटीट्यूड के, बिना माइंड गेम्स के। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब वो खुद आपके बारे में सोचने लगे। सबसे बड़ी अट्रैक्शन बातों से नहीं, सोच से शुरू होती है। जिस दिन एक लड़की बिना किसी वजह के आपकी कोई बात याद करके स्माइल कर दे, उस दिन आप सिर्फ उसकी चैट लिस्ट में नहीं, उसके दिमाग में एंटर कर चुके होते हो। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग उन लोगों को बार बार याद करता है जो इमोशन और क्यूरियोसिटी दोनों क्रिएट करते हैं। दिमाग उन कन्वर्सेशन को जल्दी भूल जाता है जो नॉर्मल होती हैं, लेकिन जो फीलिंग्स छोड़ जाएं, उसे बहुत देर तक याद रखता है। आपको क्या करना चाहिए? हर बार इम्प्रेस करने की जगह एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करो जो कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी याद रहे। याद रखो, अट्रैक्शन तब शुरू होता है जब आप उसके सामने नहीं, फिर भी उसके दिमाग में होते हो। जब उसे महसूस हो कि आप इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते। बहुत से लोग सिर्फ पसंद आने के लिए अपनी पर्सनालिटी बदल देते हैं, लेकिन जो आदमी हर सिचुएशन में अपनी सोच और अपने डिसीजन पर खड़ा रहता है, वो नेचुरली अलग दिखाई देता है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग ट्रस्ट को इंक्रीज करती है। लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हर हवा के साथ डायरेक्शन नहीं बदलते। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी सोच पर शांत रहकर खड़े रहना। आपको क्या करना चाहिए? हर बात पर एग्री मत करो। अगर आपका अलग ओपिनियन है तो उसे रिस्पेक्ट के साथ रखो। जो आदमी हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वो पसंद तो आ सकता है लेकिन याद नहीं रहता। जब वो महसूस करे कि आप हर किसी को स्पेशल फील नहीं कराते। सबसे पावरफुल अट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट से नहीं, एक्सक्लूसिविटी से बनती है। अगर आप हर लड़की से एक जैसा बिहेव करते हो तो आप स्पेशल नहीं लगते। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो रेयर और एक्सक्लूसिव फील होती हैं। अटेंशन की वैल्यू तब बढ़ती है जब सामने वाले को लगे कि ये हर किसी को नहीं मिलता। आपको क्या करना चाहिए? सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहो, लेकिन अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट और अटेंशन हर किसी में मत बांटो। जो चीज सबको मिल जाए उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब वो महसूस करे कि आप उसे समझते हो, जज नहीं करते। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने के लिए बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आदमी बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए किसी को जेन्युइनली समझने की कोशिश करता है, उसकी वैल्यू अलग ही होती है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को आई फील अंडरस्टूड का इमोशन मिलता है तो इमोशनल कनेक्शन नेचुरली डीपन होता है। लोग अक्सर उन बातों को भूल जाते हैं जो आपने कही थी, लेकिन ये याद रखते हैं कि आपके साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ था। आपको क्या करना चाहिए? हर प्रॉब्लम का सलूशन देना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ ध्यान से सुनना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। हर इंसान को एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम। जब वो देखे कि आप सिचुएशन से बड़े हो, हर इंसान अच्छा तब लगता है जब सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा हो। असली पर्सनालिटी तब दिखाई देती है जब चीजें उसके अगेंस्ट जाती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा बिहेवियर ही ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। प्रेशर कैरेक्टर को क्रिएट नहीं करता,
प्रेशर कैरेक्टर को रिवील करता है। आपको क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, पैनिक या ड्रामा क्रिएट मत करो। जितना कंट्रोल आप सिचुएशन पर रखोगे, उतना ही इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी का होगा। रिएक्शन सब देते हैं, पर रिस्पॉन्स सिर्फ मैच्योर लोग देते हैं। जब वो महसूस करे कि आपकी लाइफ का अपना एक स्टैंडर्ड है। अट्रैक्टिव वो नहीं लगता जो हर किसी के हिसाब से बदल जाता है। अट्रैक्टिव वो लगता है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि क्लियर पर्सनल स्टैंडर्ड्स प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी क्रिएट करते हैं। और रिलायबिलिटी इमोशनल अट्रैक्शन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जिन लोगों को पता होता है कि वो किस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनकी पर्सनालिटी नेचुरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। आपको क्या करना चाहिए? अपनी वैल्यूज को इसलिए मत बदलो क्योंकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। जिस आदमी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके डिसीजंस पर लोग भरोसा करते हैं। जब वो देखे कि आप खुद से खुश हो, सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तब बनती है जब किसी को लगे कि आपकी खुशी का सोर्स सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहना हल्का और पॉजिटिव फील होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली फुलफिल्ड लोग दूसरों पर कम डिपेंड करते हैं और इसी वजह से उनके रिलेशनशिप्स ज्यादा हेल्दी बनते हैं। जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है, तब आप अटेंशन के पीछे नहीं भागते और वही चीज आपको और अट्रैक्टिव बना देती है। आपको क्या करना चाहिए? अपनी हॉबी, अपनी ग्रोथ और अपनी लाइफ को इग्नोर मत करो। रिलेशनशिप आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना जानता है, उसकी कंपनी दूसरों को भी अच्छी लगती है। तो वॉरियर्स, याद रखो, अट्रैक्शन ट्रिक से नहीं, पर्सनालिटी के उन छोटे बिहेवियर से बनता है जो बिना कुछ कहे आपकी वैल्यू दिखा देते हैं। इन 7 पॉइंट में से आपको सबसे पावरफुल कौन सा लगा, कमेंट कर जरूर बताना। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।